बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। बहुत से भाई दोस्त मुझे मैसेज करते हैं जो बहरीन में हैं या जो बहरीन आके चले गए हुए हैं, जा चुके हैं यहाँ से। वो ये जो है ना वो कमेंट करते हैं कि बहरीन में काम ही नहीं है, आप क्यों लोगों को बोलते हो कि बहरीन आओ, यहाँ काम ही नहीं मिलता। तो आप लोगों को मिसगाइड ना करो कि यहाँ पे काम है, लोगों को सही चीज़ बताओ कि यहाँ पे काम ही नहीं है, तो लोग जो रुक सकते हैं वो ना आए। तो पहली बात तो ये है कि ना तो मैं किसी को ज़बरदस्ती बोलता हूँ कि बहरीन आओ, और ना ही मैं किसी को ये बोलता हूँ कि बहरीन ना आओ। मैं अक्सर वीडियो इसलिए बहरीन के बारे में बनाता हूँ क्योंकि मैं बहरीन में हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग नए आने वाले हैं, जो ये डिसीजन ले चुके हैं आने का, जो अपने लिए बेहतर ये समझते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, बहरीन आएंगे, अच्छा रोज़गार कमाएंगे, उनके लिए मेरी ये वीडियो होती है, उनके लिए मैसेज होता है, ताकि वो ये बात सुन के किसी फ्रॉड से, धोखे से, लोगों के झूठ से बच सकें, उनको यहाँ की हकीकत पता हो। और रही बात यहाँ पे बोल के लेके आने की, तो मैं ये नहीं कहता कि आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ। आप लोग अगर पाकिस्तान में किसी का काम ठीक चल रहा है, किसी का अपना काम है, उसका सिस्टम ठीक चल रहा है, घर के हालात बेहतर हैं, या उनका कोई ऐसा निज़ाम है कि जिनसे उनके घरेलू जो अखराजात होते हैं या उनकी ज़रूरियात जो होती हैं वो ठीक तरह से पूरी हो रही हैं, और अगर किसी तरह से कोई महंगाई होती है या कोई और ख़र्चे जो होते हैं वो बढ़ते हैं, तो वो अपनी उस इनकम में वो मैनेज कर सकते हैं, या अगर महंगाई होती है तो उनकी इनकम भी बढ़ जाती है। अगर किसी का कोई अपना काम है या किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं कि जहाँ पे कोई महंगाई होने से या ख़र्चे बढ़ने से उनकी जो आमदन है वो भी बढ़ जाती है, तो फिर आपको बाहर नहीं आना चाहिए। अगर पाकिस्तान में रह के आपके अखराजात पूरे होते हैं, आपकी ज़रूरियात जो सारी ज़िंदगी की पूरी हो रही हैं, ठीक है, तो फिर आपको बाहर नहीं आना चाहिए। मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलता कि आपके ख़र्चे भी पूरे हो रहे हैं, आप लोग पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक हो, तो फिर भी आप छोड़ के बाहर आ जाओ। मैं ऐसा नहीं बोलता। मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि जिनकी इनकम कम होती है और पाकिस्तान में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, ठीक है, जिनसे अपनी ज़रूरियात, अपने घर के ख़र्चे जो है वो पूरे नहीं होते, वो मुश्किलात में होते हैं, उनके लिए मैं कहता हूँ कि उनको ये स्टेप लेना चाहिए, ताकि अगर वो अकेले भी यहाँ पे बाहर आके मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, कुर्बानी देंगे, तो बाकी पूरी फैमिली के हालात बेहतर हो सकते हैं। मैं दोनों लोगों को कहता हूँ, अगर आपके घर के हालात ठीक नहीं हैं, आपकी इनकम थोड़ी है, आपका रोज़गार कम है, आपकी जो अखराजात हैं वो ज़्यादा हैं, तो आपको ज़रूर स्टेप लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप बहरीन आएँ, आपको ज़रूर स्टेप लेना चाहिए। रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। किसी और कंट्री में जाएंगे तो ज़्यादा मेहनत करके आपको उजरत उस हिसाब से मिलेगी, पाकिस्तान के अच्छे खासे ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में आपका काम ठीक चल रहा है, ठीक है, या आपकी इनकम सही है, आपके अखराजात, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, फिर कोशिश करें अपने घर वालों के पास रहें, बहन भाइयों के पास रहें, माँ बाप के पास रहें, बीवी बच्चों के पास रहें। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर ज़िंदगी का सुकून है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बाहर आना कोई इतना आसान काम नहीं है। शायद कोई बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो किसी शौक़ की वजह से, जिनको बाहर आने का शौक़ होता है, वो शौक़ की वजह से इन अरब कंट्रीज़ में आके काम करते हों। बहुत कम लोग होंगे, अगर हों तो। अदरवाइज़ ये मजबूरियाँ होती हैं जो अच्छे खासे एक जवान बंदे को अपने घर वालों से दूर करके
प्रदेश में ला के लोगों के पास काम करने पे मजबूर होते हैं। ये मजबूरियां ही होती हैं जो किसी के पास यहाँ पे आके लोगों की बातें सुनने पे मजबूर किया होता है। जो बाहर काम करते हैं उनकी कोई मौज नहीं होती, पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं होता। पाकिस्तान में तो ये है, हम किसी के पास काम करते हैं तो अगर किसी ने कोई बात कर दी तो हम काम छोड़ के किसी दूसरे काम पे चले जाते हैं। यहाँ पे ये हिसाब नहीं होता। यहाँ पे अलग अलग लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। जब आपने बाहर काम करना है, रोज़गार कमाना है, तो लोगों की बातें सुननी, बर्दाश्त करनी, ये कोई आसान काम नहीं होता। इसलिए अगर आपके हालात घर के बेहतर नहीं हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए मजबूरी के तौर पे अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। लेकिन अगर आपने शौकिया तौर पे आना है या आपने ये सोचना है जी मेरे घर के हालात तो ठीक हैं लेकिन मैं ये कर लूँगा, बाहर जाके वो कर लूँगा, ये चीज़ें बना लूँगा, वो चीज़ें बना लूँगा, तो मेरे ख्याल से आपको इन कंट्रीज़ में नहीं आना चाहिए। फिर आप यहाँ पे ना आएँ। क्यों? यहाँ पे आके फिर आपका टाइम वेस्ट होना है। आप अपने ही काम में, जो आपका बिज़नेस है या जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ आपको पता है कि आप उस पे मेहनत करके वहाँ से अपना रोज़गार, अपनी इनकम जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, तो वहाँ मेहनत करें। क्योंकि ये हमेशा फ़िक्स नहीं होता। आप ये बहरीन में या किसी भी अरब कंट्री में आते हैं, परमानेंट नहीं है। आप कुछ अरसे के लिए आएंगे, 10 साल 15 साल गुजारेंगे, आपने वापस ही जाना है। इसलिए अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोग कुछ अरसा अपने ही काम में लगा के ज़्यादा बेहतर तरीके से सेटल हो जाएंगे, ज़्यादा काम अच्छा कर लेंगे, तो फिर आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। अपने मुल्क में काम करें, वहाँ पैसे कमाएं, घर वालों के पास रहें, माँ बाप के पास रहें, बीवी बच्चों के पास रहें और सुकून की ज़िंदगी जिएं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में रियल बातें सुनने और जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।